लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। एक तो विभागों का जो बंटवारा हुआ, सुबह से हम उस पर एनालिसिस कर रहे हैं। अब दूसरी देखिए, एक बड़ी खबर, राजस्थान सरकार पर सियासी संकट जो मंडरा रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे आगे। देखिए, गहलोत पायलट में आर पार की लड़ाई चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। सीएलपी मीटिंग में विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। जो विधायक इसमें शामिल नहीं होगा वो सीधा पार्टी से बाहर होगा, ये कार्रवाई की जाएगी। सचिन पायलट बैठक में शामिल होने से पहले ही इनकार कर चुके हैं, नाराजगी उन्होंने साफ दिखा दी। दिल्ली में मौजूद हैं इस वक्त सचिन पायलट और हम देख रहे हैं कि उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये खबरें हैं कि उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। तो सचिन पायलट और विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जांच कर रही एसओजी का नोटिस मिलने के बाद ये नाराजगी निकलकर सामने आई। वहीं राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज जो हैं अविनाश पांडे, उन्होंने भी दावा किया कि हमारे पास 109 विधायकों के समर्थन पत्र हैं, सरकार बहुमत में है। लेकिन एक ये स्टेटमेंट हम ये कहें सचिन पायलट की तरफ से सामने आया और उनकी टीम की तरफ से सामने आया कि सरकार अल्पमत में है। ऐसे में देखिए, जो राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज हैं अविनाश पांडे, उन्होंने कहा कि हमारे पास 109 विधायकों के समर्थन पत्र हैं, सरकार तो बहुमत में है। तो ये सियासी उठापटक चल रही है, गहलोत पायलट में आर पार की लड़ाई, और इस पे लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। दिल्ली में इस वक्त आपको बता दें सचिन पायलट मौजूद है और अब से कुछ ही देर में विधायक दल की भी बैठक है और जो विधायक इसमें शामिल नहीं होगा वो सीधा पार्टी से बाहर किया जाएगा। सचिन पायलट ने इससे पहले, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने दावा किया था कि 30 कांग्रेस विधायक उनके समर्थन में हैं और राज्य की गहलोत सरकार अल्पमत में है। और उसको लेकर ये खबरें आई कि अशोक गहलोत से मनमुटाव की खबरें हैं और उसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी भी है कि जो नोटिस उनको दिया गया है। हालांकि दावे इस दौरान कई किए जा रहे हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं भी हमें मिल रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, 1% भी संकट नहीं है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हवा बनाया जा रहा है। सब लोग एकजुट है और कांग्रेस पार्टी मजबूत है। देखिए, ये अभी आपको क्या पता कैसे नहीं आ रहे हैं? 10:30 बजे विधायक दल की मीटिंग है, उसके अंदर कौन आएंगे नहीं आएंगे ये उस वक्त ही पता लग पाएगा। हाँ, सारे एमएलए साथ में, कांग्रेस के भी साथ में, निर्दलीय भी साथ में, बसपा से जो कांग्रेस में है वो भी साथ में, आरएलडी भी साथ में, सीपीएम भी साथ में और हर जो बीटीपी भी साथ में। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सारे के सारे दल कांग्रेस की पार्टी के साथ में। तो सारे के सारे दल कांग्रेस के साथ हैं। अब से कुछ ही देर में विधायक दल की जो बैठक होनी है उसमें देखने वाली बात होगी कि कौन कौन पहुंचता है, क्योंकि सीधे तौर पे ये मैसेज जा चुका है कि जो विधायक नहीं इसमें शामिल होगा उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसी बीच देखिए, ये राजस्थान की सियासी उठापटक और इसमें कई यहाँ पे चीजें निकलकर सामने आई हैं। बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शरद जी, जिस तरीके से यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि सरकार अल्पमत में है, वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है नहीं, सरकार तो बहुमत में है, हमारे पास 109 विधायकों का समर्थन है। कैसे देखते हैं आप इस राजस्थान की सियासी उठापटक को? करिश्मा, एक टर्न आया है और बहुत महत्वपूर्ण टर्न है, और ये महत्वपूर्ण टर्न शायद इसलिए है कि कांग्रेस ने सबक सीखा है मध्य प्रदेश से और वो ये समझ गई है कि अगर उसने इस तरह की चूक जारी रही तो चुनिंदा राज्य हैं देश में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं और उसमें भी हिंदी हार्टलैंड में मध्य प्रदेश छूटने के बाद अगर फुल फ्लेश्ड उसकी कहीं सरकार है तो वो राजस्थान में सरकार है। तो ये बहुत अहम बात है, ये बहुत जरूरी बात है कि यहाँ पर ये जो ट्विस्ट आया है, अगर कांग्रेस, क्योंकि 3 पायलट समर्थक जो मंत्री हैं जी, ये पायलट समर्थक मंत्री जो हैं ये गहलोत जी के पास आए हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और अगर कांग्रेस यहाँ सरकार बचाने में कामयाब होती है और सचिन पायलट जी को अलग थलग करने में वो सफल होती है तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाएगी और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा मोरल बूस्टिंग होगा। पर लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये कहना बहुत सहज नहीं है और ये मुझे लगता है कि इंतजार किया जाना चाहिए इसके लिए। लेकिन ये जरूर है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान का रण आसान नहीं है पायलट के लिए या असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों के लिए। जी बिल्कुल शरद जी, और सचिन पायलट जो कि एसेट कहे जाते हैं और उनकी नाराजगी अब कांग्रेस कैसे दूर करेगी?